अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। आज मैं कहीं जा रही थी खाने पे और मैंने कहा थोड़ा सा आपको दिखाएं। आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं एक नए दिन के साथ। ज़रूरी बात है आजकल रात जल्दी हो जाती है, 2:30-3 बजे यहाँ पे रात हो जाती है और बस आपको पता है बड़ा अजीब सा वेदर होता है। और मैं जाने लगी थी ज़रा खाने पे, तो मैंने कहा ब्लॉग का आगाज़ करके जाएँ। और साथ मैं आज संडे है, तो संडे जो होता है वो गुर की बातों का दिन होता है और आपको पता है मेरा फेवरेट डे संडे होता है। थोड़ा सा टॉपिक हीटअप होता है लेकिन ज़री बात है लेकिन होती बहुत वाकई एक प्रैक्टिकल थॉट्स होते हैं और बड़ी अच्छी बातें होती हैं। और मेरी बातें जो होती हैं वो किसी को हर्ट करने के लिए नहीं होती, वो इसलिए होती हैं कि वो एक जुमला है, वो पता नहीं मैं आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना। मैं बहुत अहम था, यही मेरा वहम था। तो ये आपको इसलिए बातें की मैं बताती हूँ या करती हूँ, समझ लें कि ज़िंदगी में मैं अपने थॉट शेयर कर रही हूँ या मैं आप बीती बता रही हूँ या मैं लोगों का बता रही हूँ कि लोग मैं मिलती हूँ लोगों के साथ तो क्या सिनेरियोस बनते हैं। हर इंसान के लिए ये जुमला है कि मैं अहम था और यही मेरा वहम था। तो आज का टॉपिक भी कुछ इससे मिलता जुलता है और मेरे साथ बने रहिए। और बस अब हम थोड़ी देर तक निकलने लगे हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी। मेरा बड़ा प्यारा ड्रेस है और मैं ड्रेस ज़्यादातर लॉन्ग पहनती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं शर्ट्स की तरह के। तो बस वो आज हम जाने लगे थे तो मैंने कहा थोड़ा सा ज़रूर आपको दिखाया जाए। और बस एक छोटा सा खाना था, डिनर पार्टी थी, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि क्यों थी। तो जहाँ जहाँ जाएंगे आप लोग मेरे साथ जाएंगे, ज़ाहिर बात है मैं जहाँ जाऊँगी आप लोग मेरे साथ होंगे और आप देखेंगे मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे मिल रही हूँ, क्या ओकेजन्स है, क्या आज पार्टी है, किस चीज़ के बारे में है, तो वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। तो ले मेरे साथ बने रहिए और फिर हम थोड़ी देर तक हम आए हुए माई लाहौर खाना खाने, वो मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ आए हुए हैं। और एक छोटा सा ओकेजन टाइप पार्टी थी, लेडीज़ पार्टी। तो फिर इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर में मिलते हैं और आपको दिखाते हैं हम क्या खाने लगे हैं। मेरे साथ बने रहिए और बहुत मज़े का सीन है। और ये रहा हमारा माई लाहौर और बहुत मज़ा आ रहा है, आपको भी दिखाऊंगी क्या क्या मंगवाया। मेरे साथ बने रहिए, एंजॉय कीजिए। और आज गुर की बातों का दिन है और हम इंशाल्लाह घर जाकर गुर की बातें करेंगे और फिर मैं और कहा सुना माफ फिर दे मिलते हैं। मैंने कहा मैं झूले लेके दिखाऊं कैसी लग रही हूँ, वैसे मुझे डर ही लग रहा और लेकिन अच्छा लग रहा है। मुझे नाइस वैसे घर में होनी चाहिए तो, लेकिन थैंक यू, दिखाती हूँ आपको। तो बस अब हम आ गए हैं। आपको पता है मैं दावत पे गई हुई थी और आपने देखा बड़ी प्यारी दावत थी, खाना शाना खाया, वो भी आपके साथ चीज़ें मैंने शेयर कर दी हैं। और मैंने कहा चलो थोड़ा सा आज गुर की बातों का टॉपिक शुरू करें। आज का टॉपिक है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। हमारे इस्लाम के मुताबिक ये पहला रिश्ता था, ना रिश्ता बहन भाई का बना ना माँ बाप का बना, पहला रिश्ता ही मियाँ बीवी का था। तो जितना ज़्यादा ये रिश्ता पाकीज़ा है और प्यार भरा है उतना ही लोगों ने इस रिश्ते को टॉक्सिक बना के रख दिया क्यों बनाया कोई पता नहीं। आपको पता है हमारे रिश्तों में सबसे ज़्यादा मीम्स जो बनते हैं वो इस रिश्ते को लेके बनते हैं। आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, आप घरेलू हिसाब से इसको देखें, ज़्यादातर मीम्स और ज़्यादातर हुटिंग और ज़्यादातर बातें इसी रिश्ते पे की जाती हैं। आपको पता है ये सबसे प्यारा रिश्ता है, जो रिश्ता इस्लाम ने मियाँ बीवी का पहले नंबर पे रखा है उसको ही लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ है आजकल क्यों? अपने अपने मुफाद के लिए, अपने अपने थॉट्स को पूरा करने के लिए। आजकल मैं देखती हूँ कि जो मियाँ बीवी आपस में लड़ते रहे मरते रहे वो ठीक है, जो ज़रा सुलह सफाई से चल पड़े वहाँ पे काम खराब है। वहाँ पे कहते हैं ओए तू बीवी के नीचे लग गया, ओए तू बीवी के फलाने लग गया, तू बीवी के पीछे खड़ा है, ओए तू बीवी के लिए ये कर रहा है। मतलब इस तरह की थॉट्स लोग रखते हैं और उनको ये नहीं समझ आती कि भाई तुम कहाँ के मुसलमान हो हैं और तुम्हें यही नहीं पता कि पहला रिश्ता ही जो था वो मियाँ बीवी का था, जहाँ से इस्लाम की ये पूरी बुनियाद रखी गई है। मैं इस्लाम के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती, मुझे एक ये पॉलिटिक की बहस और एक इस्लाम की बहस में पढ़ना मैं
फजूल समझती हूँ, इसलिए कि लोग ऐसे रैश हो जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं और बात का बतंगड़ बना देते हैं। तो इस्लाम की जहाँ तक बात है, मेरा मानना है, मैं मुसलमान पैदा हुई हूँ और मेरा यानी थॉट ये इस्लाम के बारे में कि मैं मुसलमान पैदा हुई हूँ और मुसलमान ही मैंने मरना है। तो बात यह है कि जिस रिश्ते की सबसे ज्यादा इज्जत करनी चाहिए उस रिश्ते का हमने मजाक बना के रख दिया है। माँ बाप का एहतराम बहुत जरूरी होता है। एक औरत आपसे जब निकाह करके आपके घर आती है तो जिस तरह आदमी कहता है ना, मैं अलहदा रह रहा हूं, मेरे माँ बाप से तूने अलहदा कर दिया, फलाना हो गया। एक औरत अपना पूरा खानदान, पूरा अपना जीना मरना, बचपन जवानी छोड़ के एक आदमी के साथ अपने घर आती है। यानी जरी बात है, ये एक रूल है और इससे हम पीछे तो नहीं हो सकते। लेकिन आदमियों को भी ये सोचना चाहिए कि एक औरत ने अपना सब कुछ हमारे लिए छोड़ दिया है, तो क्यों ना हम उसको थोड़ी सी इज्जत ही दे लें। आपको पता है, ये मैसेज मेरा स्पेशल आदमियों के लिए है। आप बीवी को 1% इज्जत देंगे ना, वो आपको 1000% इज्जत देगी। उस बीवी को जो आप वाकई आपके साथ जेन्युइनली चल रही है और वो चाहती है चलना, आप उसको 1% इज्जत दें, वो आपको 10% इज्जत देगी। अब हमारे बंदे, शादी होती है, पहली रात कोई कस्में खाने की और प्यार मोहब्बत वाली बातें करने की बजाय पहला उनका जुमला क्या होता है? अक्सर मैंने औरतों से सुना है, तुमने हमारे माँ बाप से बदतमीजी की ना, उसी दिन तुम्हें हम घर से बाहर निकाल देंगे। तुमने मेरे फलाने से ये किया ना, हम तुम्हें उसी दिन घर से बाहर निकाल देंगे। ये कहने की बजाय कि मेरे माँ बाप तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप मेरे माँ बाप, अल्लाह माफ करे, ये चीज कहना तो आदमी ने छोड़ ही दिया है। जब आप औरत के माँ बाप को और बहन भाइयों को इज्जत देंगे तो तब वो आपके बहन भाइयों को भी और माँ बाप को भी इज्जत देगी। ये तो कहने वाली बात ही नहीं है। हर मुसलमान लड़की को ये पता है कि माँ बाप का दर्जा और बहन भाइयों का दर्जा क्या है, लेकिन नहीं। और कई मैंने माँ बाप ऐसे भी देखे हैं जो जरा सा बेटा बैठ जाए ना बीवी के साथ, उनको प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो समझ रहा है, मैं आपको सही बात बताऊं, रिस्पेक्ट इक्वली होती है। मेरा मानना है कि रिस्पेक्ट इक्वली होती है। हो सकता है मैं गलत कह रही हूं। जितना आदमी कमा के घर लेके आता है, उतनी औरत घर को संभाल के, बच्चे पैदा करके, उसके बच्चे पाल के, उतनी ड्यूटी वो दे रही होती है। हाँ, कई औरतें निग्लेक्ट भी करती हैं, 5 उंगलियां एक जैसी भी नहीं होती। मैं हर औरत की बात भी नहीं कर रही। अगर कोई कहता है ना मर्द नहीं, औरत भी खराब, और औरतें भी कई बीच में होती हैं खराब, बिल्कुल होती, क्यों नहीं होती? 5 उंगलियां एक जैसी तो नहीं होती। हम सारा कसूर मर्द का तो नहीं कह सकते। लेकिन अगर कोई खामद आपके साथ एप्रिशिएटली चल रहा है तो प्लीज उसके साथ चले। शादी होती है ना, तो छोटियों फैमिलियों में तो मुझे इतना कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है। बड़ी फैमिलियों, क्योंकि मेरी अपनी शादी बड़ी फैमिली में हुई तो मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है। जो पहली 2-3 बहुएं, 2 बहुएं होती हैं ना, जो मतलब पहले ब्याह के लाते हैं, उनके साथ बहुत कुछ होता है। बाकियों की दफा रूल बदले जाते हैं। फिर माँ बाप एंड में ये कह देते हैं कि भाई अगलों की मर्जी है, मियाँ बीवी की मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये रिश्ता ना मियाँ बीवी का फरजाइल की तरह होता है। इसको इज्जत दें। आप आज इज्जत देंगे, कल को जो भी आपका दामाद बनेगा या आपकी बहू बनेगी, वो आपको इज्जत देगी। मैं कल एक जगह परसों बैठी हुई थी, तो वो लेडी बहुत अच्छी खतून थी, तो उन्होंने मुझे ना अपने फादर इन लॉ की और मदर इन लॉ की स्टोरी सुनाना शुरू कर दी कि वो बहुत, अल्लाह ताला, वो जिंदा नहीं है उनके सास ससुर, तो कि उन्होंने इतने अच्छे अल्फाज से उनको याद किया कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। यकीन माने कि वो लिटरली वो कहती कि अल्लाह उनको जन्नतों में घर दे, बहुत अच्छे मेरे सास ससुर थे। तो इस तरह अपनी मुशाबत बनाए, ना कि विलन का किरदार अदा करे। क्योंकि देखें, कोई चीज भी ना, मैंने अभी क्या वीडियो स्टार्ट में कहा था आप लोगों को कि मैं अहम था, यही मेरा वहम था। हर इंसान को ये कहीं ना कहीं बहुत मान होता है कि मैं हूं। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। कोई अगर ये सोचता है ना कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ओ खुदा दे, ओ बंदे, ओ नबियां ने अपनी धियां घर नहीं बिठाइयां।
नबिया ने अपने तियां नूं रुखसत कीता है, उन्होंने समझा बुझा के रुखसत कीता है। तो ये जो लोग इस तरह के होते हैं ना, बाज मैंने देखे हैं लोग जो अपनी बेटियों को वो कहेंगे कि भाई तुझे जो मर्जी तमाल पाई जाओ, तो दूसरों की बेटियों को सुधारने खड़े हो जाएंगे और बेटों को ये कहेंगे कि अगर तुमने बदतमीजी की तो कुरान ने ये कहा है, इस्लाम ने ये कहा है। आपको पता है पहला रिश्ता ही मियां बीवी का है, इसको इज्जत देना सीखें। एक हमारे ना मेरे वाले साहब, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी दराज करे, वो कहते होते हैं कि लाइफ इज अ भूमि रैंक। अब कई लोग सोचेंगे ये भूमि रैंक क्या है। एक फ्रिस्पी की तरह वो एक कौन सी चीज बनी होती है, उसको भूमि रैंक कहते हैं। लाइफ इज अ भूमि रैंक। जो आदमी अपनी औरत की, अपनी बेगम की, अपनी बच्चों की मां की बेइज्जतियां करवाता है, उसको कुटवाता है, उसको जलील करवाता है, एंड ऑफ द डे वही भूमि रैंक उसकी गर्दन में आके फंस जाता है। वो कहते हैं ना, फ्रिस्पी होती है, फ्रिस्पी उसको अब हवा में फेंकते हैं तो वो तो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। ये होती है भूमि रैंक की तरह, ऐसे ट्राइंगल बना होता है, इसको आप ऐसे जोर से मारते हैं और वो जितनी जोर से जाता है ना, उतनी ही जोर से वो वापस आके गिरता है नीचे। मींस जितना स्टार्ट आप जोर से लेते हैं ना, उसका इख्तिताम भी उतनी जोर से ही होता है। तो लाइफ इज अ भूमि रैंक। तो आज अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि हम किसी के साथ गलत करेंगे या करवाएंगे तो वो कल को हमारे साथ नहीं होगा, तो ये आप लोगों की गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो लाइफ इज अ भूमि रैंक, और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा प्यारा और खूबसूरत रिश्ता है, उसको इज्जत दें, मोहब्बत दें, प्यार दें। जितनी रिस्पेक्ट आप लोग अपनी बीवी की करेंगे, उतनी ही रिस्पेक्ट आपकी बेटी को आगे मिलेगी, क्योंकि इज्जतदार बापों की बेटियों को ही इज्जत मिलती है। ये बात मेरी याद रखना। आज आप किसी की बेटी के साथ करोगे, कल को आपकी बेटी आई खड़ी उस सिनेरियो में। हर औरत को ये चाहिए अपने मियां की इज्जत करे, वो घर चला रहा है, पाल रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, उसके साथ शाना बशाना चले। और हर औरत को चाहिए, क्योंकि एक के सही चलने से रिश्ता नहीं चल सकता। दोनों को ही इस रिश्ते का एहतराम करना पड़ेगा, एक दूसरे के माँ बाप को अपना माँ बाप समझना पड़ेगा। कई लड़के जो होते हैं, जो मतलब ज्यादा, जिस घर में ज्यादातर लड़के होते हैं, वहां ज्यादातर ये डायलॉग सुनने को मिला गया कि बड़ी इज्जत होती है, हमने तुम्हें बड़ी मेहनत से पाला है, हमने तुम्हारे लिए बड़ा कुछ किया है। वो ये भूल जाते हैं कि जिसकी वो बेटी ला रहे हैं वो बंदा भी उस बच्चे का माँ बाप लगता है। इक्वली रिस्पेक्ट चीजें बैलेंस करती है। जब इक्वली रिस्पेक्ट नहीं होती ना, तो चीजें बैलेंस नहीं होती। और स्पेशली मैंने इस उम्र के दुराए में आके सीखा है, क्योंकि शादी जल्दी हो जाती है ना, तो चीजें बहुत अजीब सी हो जाती हैं, बहुत अजीब से टर्न्स लेने लग जाती हैं, आदतें बदल जाती हैं, चीजें मुख्तलिफ हो जाती हैं। जिस जगह आपको इज्जत ना मिल रही हो ना, पहले तो हम हर चीज को निग्लेक्ट कर देते हैं, और शुरू बचपना होता है, जाने दो कोई बात नहीं, जाने दो कोई बात नहीं। लेकिन जूं चीजें खुलती जाती है ना, हमारे सामने समझ आनी शुरू हो जाती है, तो एक बात बहुत जरूरी समझ आ जाती है कि रिस्पेक्ट ऑलवेज बी गिव एंड टेक। एक बात याद रखना, रिस्पेक्ट एक दूसरे को ईच अदर बराबर मिलेगी तो चीजें चलती हैं, नहीं तो नहीं चलती। यही चीज मियां बीवी के रिश्ते में भी इंपॉर्टेंट है। कई लोग मेरी बात से मुत्तफिक नहीं होंगे, कई लोग कहेंगे ये बड़ी आई बताने वाली, ये देखो ना जरा बड़ी बातें कर रही है, बहुत ही आई बहुत ही सियानी आई। लेकिन दैट इज ट्रू। अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, नहीं होगा तो फिर काम खराब है। हमारे लोग क्या करते हैं, पहले बेइज्जती कर लेते हैं। अब हमारे अक्सर लोगों में ना ये बीमारी पाई जाती है। कुछ जो पुराने जो अभी भी पाकिस्तान के, वो कहते हैं ना 60 साल 70 साल पहले की सोच रखते हैं, वो कहते हैं 80 जिन्नी मर्जी बदतमीजी कर लीए, असि बदतमीजी सुननी ही नहीं है। मेरा मानना है, मैं एक चीज पे बिलीव करती हूं, और जितने लोग बज़ाहिर मुझे जानते हैं या जो मेरे बहुत क्लोज लोग हैं, उनको मेरी बारे में एक बात पता है, मैं अगले को इतनी इज्जत देती हूं कि अगला अपनी औकात दिखाने पे मजबूर हो जाता है। इज्जत देके ही पता लगता है कि अगला इज्जतदार है कि नहीं।
जिंदगी में अगर आप चाहते हैं कि रिस्पेक्ट हो, मियाँ बीवी में एक दूसरे में प्यार मोहब्बत हो, तो बराए मेहरबानी एक दूसरे के माँ बाप को अपना माँ बाप समझे, उसी तरह इज्जत दें जैसे औरत आपके माँ बाप को इज्जत देती है। फिर चीजें इक्वली बैलेंस चलेंगी। वही चीजें जब आपकी बेटियों के सामने आने लग जाती हैं, बेटों के सामने आने लग जाती हैं, फिर इंसान सोचता है मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं। मैंने कहा ना, लाइफ इज अ बूमी रैंक। मैं अपनी मेरी वालदा होती थी, वो कहती होती थी पुत्र खूबसूरती तद होएगी जो लोकी तुहाडी तारीफ करन। खूबसूरती है नहीं कि मैं तेरी मां ते मैं तेरा प्यो है ते तेरी तारीफ करेगा तो पता लगेगा कि साडी धी है। मजा तो फिर आएगा कोई कहेगा कि ये तलहा दी ते सहीफा दी बेटी। मेरी वालदा का नाम सहीफा था और मेरी वालिद का नाम तलहा। वो हमेशा मुझे ये अल्लाह ताला उनको जन्नतों में घर दे, और माशाल्लाह उन्होंने जो बात की थी वो बिल्कुल ठीक कहती होती थी पुत्र मैं कि तुहाडी तारीफ करा, मैनूं तो पता तुसी मेरी औलाद हो। एक काला जिहा बच्चा भी होएगा ओदी मां आके कहेगी ये तो वड्डा हुसन परस्त कोई नहीं है। पुत्र गल तो तद बननी है जे कोई कहेगा कि तू तलहा दी सहीफा दी बेटी है। तो ये बातें मैं आपको इस साथ इसलिए शेयर कर रही हूं कि दैट इज ट्रू। लोग आपकी तारीफ करें, ना कि खुद ही आप अपनी तारीफ करी जाए। मियाँ बीवी के रिश्ते में बहुत सारे कंप्रोमाइजेस होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको आपने लेके चलना होता है। तो बराए मेहरबानी इस बात पे गौर कीजिए, एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक से रहिए, प्यार मोहब्बत से रहिए। जहां मियाँ बीवी प्यार से रहते हैं वहां बच्चे बड़े मुतमईन रहते हैं कि हमारे माँ बाप बिल्कुल इक्वली ठीक जा रहे हैं। वरना सबसे ज्यादा अफेक्ट बच्चों पे होता है, ये बात मैं आपको बता दूं। बाकी ये है कि हो सकता है मेरा अपना थॉट गलत हो सकता है मैं गलत कह रही हूं, हो सकता है कि मैं कोई गलत बात कह रही हूं, हो सकता है कई लोग कुछ भी सोच सकते हैं। दिमाग है, सोचना तो कोई पैसे तो नहीं लगते ना। तो बस मेरा ये गुर की बात है, अपने मियाँ बीवी आपस में हुस्न सलूक से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, ताकि आपके बच्चे भी अच्छी परवान चढ़ सके। और कई दफा ऐसा भी होता है, कई लोग अपने मकासद के लिए, कई औरतें, कई आदमी, मैं खाली औरतों को नहीं मजलूम कह रही है, मैं आदमियों को मजलूम नहीं कह रही, इक्वली मैं चल रही हूं। इंसान है, खुदाई मखलूक है, उसमें अल्लाह ने औरतें भी बनाई हैं, आदमी भी बनाए हैं, नेचर है भाई, कुछ भी सोच सकता है इंसान, कुछ भी गलत मलत सोच सकता है। तो लिहाजा प्लीज मियाँ बीवी आपस में जो मुझे सुन रहा है, प्यार मोहब्बत से रहें, अपने घर को आबाद शाद रखें, और कोशिश करें कि बच्चों पे तवज्जो दें, और स्पेशली बच्चियों की परवरिश पे। तो मेरे साथ बने रहिए इंशाल्लाह। और अगर किसी को मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर कोई मेरी बात बुरी लगी है तो मेरी तरफ से दिली माजरत। और क्योंकि मेरे अपने थॉट्स हैं, मैंने कहा ना कि सोचने पे पैसे नहीं लगते, तो आज का यही टॉपिक था, मैं अहम हूं यही मेरा वहम है। तो इसलिए अपने आप को पुरसुकून रखें, खुशहाल रहें, जहां भी रहें आबाद शाद रहें, और नेक तमन्नाओं का इजहार करते रहें। मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।